हेलो साथियों, जय हिंद जय भीम। इस वीडियो क्लास में जानेंगे हम मौलिक अधिकार के बारे में और इनका वर्णन किस में किया गया है। तो भाग 3 में बताया गया है मौलिक अधिकार के बारे में और आपके अनुच्छेद 12 से 35 और पिछली क्लास में आपको एनआरआई और एनआरसी के बारे में आपको बता दिया गया है। तो उस वीडियो को देखना ना भूलें। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए दिए जाते हैं। वो मौलिक अधिकार दिए जाते हैं, जैसे शिक्षा का, समानता का, बहुत सारे अधिकार हैं आपके लिए। जैसे अगर आपके एक नागरिक में और एक अन्य नागरिक में अंतर होता है। जैसे आपका कोई नागरिक, अगर किसी नागरिक को जेल में रखा जाए तो उसकी जो उसके अधिकार है वो 90% छीन लिए जाते हैं। जैसे आपके खाने पीने, घूमने, रहने की क्या हो जाती है, आपकी स्वतंत्रता रद्द कर दी जाती है। जैसे उस जेल का नियम है वैसे उसका आपको रहना पड़ेगा। ये वो होते हैं अधिकार जो आपके जेल में छीन लिए जाते हैं। और एक स्वतंत्र नागरिक के वे अधिकार होते हैं जो आप रहने की, खाने पीने की, कुछ भी कार्य करने की स्वतंत्रता है, बजाय आप कोई कार्य अनैतिक कार्य ना करें। तो सबसे पहले जानते हैं हम मौलिक अधिकार की मांग कब की गई थी। तो आइए साथियों बात करते हैं। तो सबसे पहले मांग की गई थी कांग्रेस अधिवेशन में 1917 में लेकर 1919 तक। फिर एनी बेसेंट द्वारा आपके 1925 में, नेहरू रिपोर्ट द्वारा 1928 में, महात्मा गांधी मोतीलाल नेहरू के द्वारा, और कराची अधिवेशन 1930 में, और सेकंड गोलमेज सम्मेलन 1931 में गोलमेज सम्मेलन की मांग की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। और मैं आपको बता दूं, हमारे मौलिक अधिकार को राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है आपातकालीन स्थिति में। कब? आपातकालीन स्थिति में निलंबित कर सकता है। जैसे आपका भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है और आप अगर नौकरी की मांग कर रहे हो या आपकी कोई किसी की मांग कर रहे हो तो उस समय आपके अधिकार रद्द कर दिए जाएंगे और आप पर क्या हो जाएगी, कानून कार्रवाई हो सकती है, आपको मारा भी जा सकता है। तो उस समय किस समय रद्द किए जा सकते हैं? आपातकालीन स्थिति में आपके मौलिक अधिकार रद्द किए जा सकते हैं। कौन निलंबित कर सकता है? राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। संसद क्या लगा सकती है? प्रतिबंध लगा सकती है। वह कार्य जो क्या हो, अनियंत्रित हो। जैसे आपके क्या था, 3 तलाक का मामला था, उस पर क्या लगा दी संसद ने, पूर्ण तरीका से रोक लगा दी। इससे क्या था, हजारों महिलाओं की क्या हो रही थी, 3 तलाक से जिंदगी बर्बाद हो रही थी। 3 बार तलाक कहने से तलाक 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 हो गया यार। तलाक विद्युत क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया। अभी तलाक हसन और तलाक हसन के आगे तक अभी मौजूद है। फिर रक्षा कौन करता है? ये मौलिक अधिकार की रक्षा कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या है, बाध्य हो गया। अगर आपके मौलिक अधिकार को क्या किया जाता है, आपकी छीना जाता है या आपको क्या किया जाता है, आपको प्रताड़ित किया जा सकता है, तो आप कहाँ जाते हैं? आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हो। और मैं आपको बता दूँ, ये फ्रांसीसी भाषा में क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जैसे वो कहते हैं ना, राम राम, हाँ खैरियत है। तो ये सब क्या है, एक भाषा का अंतर है, बाकी सबका मतलब एक ही होता है। तो मैं उसमें आपकी फ्रांस भाषा में क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और जो हमारे मौलिक अधिकार मिले हैं वो कैसे मिले हैं? प्रकृति द्वारा मिले हैं, नेचुरल है। जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब मिले हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा नहीं मिले हैं। और मैं आपको बता दूं, मौलिक अधिकार राज्य के क्या दिए जाते हैं, विरुद्ध दिए जाते हैं। तो उन्हें क्या कहा जाता है, नैसर्गिक किया जाता है। और मैं आपको बता दूं कहाँ से लिए गए हैं, तो यूएसए से लिए गए हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये फ्रांसीसी भाषा कहाँ का शब्द है, तो मैग्ना कार्टा है, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। फिर ना तो कोई जनता या पब्लिक क्या कर सकती है, छीन सकती है, और ना ही सरकार क्या कर सकती है, इन्हें रद्द कर सकती है, ना ही सरकार इन्हें छीन सकती है। फिर आर्टिकल 12 देखते हैं क्या है, इसमें राज्य की परिभाषा बताया गया है। और राज्य क्या है, तो मैं आपको बता दूं, राज्य होता है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण और आपकी अन्य प्राधिकरण। केंद्र सरकार क्या होती है, इसमें सरकार है, केंद्र सरकार, केंद्र संसद, और राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल। फिर आपकी स्थानीय प्राधिकरण में क्या आता है, नगर पालिका, ग्राम पंचायत और आपका डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। फिर आपके अन्य प्राधिकरण क्या है, एलआईसी है। ये क्या है, अपने आप में राज्य है। तेल एवं प्राधिकृत गैस है, विश्वविद्यालय है, ये क्या है, अपने आप में क्या है, राज्य है। अगर अन्य प्राधिकरण अगर राज्य नहीं है तो कौन कौन से है, जैसे निजी विद्यालय, ये क्या है, अपने आप में राज्य नहीं है। तो क्या दिया गया है 12वें अनुच्छेद में, क्या बताया गया, राज्य की परिभाषा बताया गया। अनुच्छेद 13 देख कहता है अल्पीकरण। अल्पीकरण का क्या अर्थ होता है,
डेरोगेशन क्या होता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, आपको बोलने की स्वतंत्रता है, तो आप किसी को गरिया दोगे या किसी को बिना मतलब में गाली दोगे, अरे उसको भी स्वतंत्र जीने का अधिकार है। आपको घूमने की स्वतंत्रता है तो आप किसी के घर में घुस जाओगे, आपको गाड़ी चलाने की स्वतंत्रता है तो आप किसी के घर में चला दोगे, आपको घूमने की स्वतंत्रता है तो किसी के घर में घुस जाओगे आधी रात में। तो क्या होगा, क्या होता है? असंगत होता है। और इसके तरीके से क्या होता है, आपके अधिकार सुप्रीम कोर्ट क्या होता है? छीन सकता है। क्या होता है? आपके अधिकार सुप्रीम कोर्ट छीन सकता है। आपको क्या होगी? जेल होगी। और जब जेल हो जाती है तो आपके 90% अधिकार क्या होता है? छीन लिए जाते हैं। नहीं तो आपको घूमने की स्वतंत्रता, नहीं तो आपको किसी बात की स्वतंत्रता नहीं रहती। आप जाओ, खाना खाओ पियो और काम करो, फिर जेल में रहना। आप तो कुछ देख सकते हो नहीं। सुबह ही क्या होता है, 8 बजे ही सीटी बजी, चलो कह दी चलो खाना मिलता है, नहीं तो आपको कहने अपने मन से खाने का अधिकार है। तो क्या होता है, उस समय आपके 90% अधिकार छीन लिए जाते हैं। जब आपका शादी विवाह होता है तब आपके 40% अधिकार छीन लिए जाते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। आपने देखा होगा कि क्या होता है, जब शादी हो जाती है 1 साल तो ठीक चलता है, उसके बाद हाँ खाओ, अभी तो 8 बज रहे हैं, हाँ गए, हाँ ठीक है। फिर अगर बंदा आधा घंटा लेट हो जाता है, फिर क्या होता है, अरे तुम तो आधा घंटा लेट खाए। फिर अगर 1 घंटा लेट हो गया फिर तो और ज़्यादा आफत आ जाती है। फिर संविधान में कहा गया है, संविधान बनने से पहले जो हमारी 1861 की क्या थी, आईपीसी धाराएं थी, और हमारी जो मतलब पर्सनल लॉ में क्या आता है, हिंदू मुस्लिम कानून आता है। तो बहुत सारे जैसे शरिया का कानून, ये किस में आता है? मुस्लिम कम्युनिटी में आता है। कोई भी कानून मूल अधिकार में क्या करता है, हस्तक्षेप करता है, तो संसद उसे क्या कर सकती है, रद्द कर सकती है, पूर्ण तरीका से क्या कर सकती है, समाप्त कर सकती है। जैसे आपका 3 तलाक का मामला था, उसमें क्या था, हजारों महिलाओं की जिंदगी क्या हो रही थी, बर्बाद हो रही थी 3 तलाक से। 3 तलाक कभी पूरी तरीका से खत्म नहीं हुआ है, मगर क्या था, तलाक़े बिद्दत समाप्त कर दिया गया है। उसमें क्या था, अगर 3 बार आप तलाक कह दोगे तो आपकी क्या हो जाएगा, आपका डिवोर्स हो जाएगा। ये उसमें था मुस्लिम कम्युनिटी में, तलाक तलाक तलाक, तो क्या हो गया, तलाक हो गया। तो जो हमारे, तो इसमें क्या था, जो सायरा बानो थी, जो जम्मू कश्मीर की उस समय मुख्यमंत्री थी, उन्होंने क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया था सन 2019 में। और कुछ मुस्लिम कम्युनिटी ने क्या कर दिया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, संविधान बनने से पहले, जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन से बनने से पहले अगर जो भी कानून क्या करता है, उसमें मूल अधिकार में हस्तक्षेप करता है, तो संसद उसे क्या कर सकती है, रोक लगा सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है, पूर्ण तरीके से समाप्त कर सकती है। हाँ, मगर पास्ट में बनने वाला कानून आने वाले समय में सरकार कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो हमारे मूल अधिकार में क्या करता हो, हस्तक्षेप करता हो। तो क्या कर दिया, फिर 3 तलाक पूरी तरीका से रद्द कर दिया गया, मतलब समाप्त कर दिया गया। तलाक़े बिद्दत समाप्त कर दिया गया। अभी तलाक़े हसन और तलाक़े ए हसन क्या भी है। फिर आपका आता है अनुच्छेद 14 से 18, इसमें बताया गया है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार क्या होता है, कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये कहाँ से लिया गया, तो इसकी परिभाषा दी गई थी, किसने दी थी, तो एबीडीसी ने दी थी इसकी इस परिभाषा, कानून के समक्ष समानता। और ये कहाँ से लिया गया है, तो आपकी यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन से लिया गया है। उसमें चाहे स्त्रियों महिलाएं सभी को क्या है, समान अधिकार है, क्या है, सबको समान समझा जाएगा। फिर कानून का समान संरक्षण, इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया है। यूएसए में कहा गया नहीं, मान लो कोई 4 साल का बच्चा है और 20 साल का बच्चा है, तो क्या उसका दोनों का किराया, मान लो कोई डीटीसी बस में क्या होता है, कोई भी रोडवेज बस में क्या होता है, तो उसका पूरा नहीं लगता है, तो क्या दी जाती है, उसे प्रोटेक्शन दिया जाता है। क्या जाता है, उसे प्रोटेक्शन दिया जाता है, उसे संरक्षण दिया जाता है। तभी तो आपने देखा है कि 5 साल के बच्चा का टिकट आधा लगता है। और आपने देखा है जैसे आपके रेलवे हैं, बड़े बड़े बस स्टैंड है, उसमें क्या होता है, ये महिलाएं की अलग लाइन अलग होती है टिकट खरीदने की, और पुरुष की लाइन अलग होती है। और रेलवे में आप देखते हैं कभी कभी नहीं, जैसे क्या होता है, महिलाएं सीट रिजर्व होती हैं। आपने बस में भी देखा होता, जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं, मतलब बुजुर्ग नागरिक होते हैं, और आपकी महिलाएं सीट क्या होती हैं, रिजर्व होती हैं, तो उन्हें क्या दिया जाता है, संरक्षण दिया जाता है।
फिर क्लासिफिकेशन, जैसे आपने महिलाएं हैं महिलाएं हैं, क्या होता है, आपने देखा है किसी भी महिला को आज तक फांसी नहीं दी गई है, तो क्या होता है क्लासिफिकेशन के आधार पर आपने देखा है, देख सकते हैं कि आप आज तक जेल में किस भारत में जब से आज़ाद हुआ है तब से किसी भी महिला को फांसी नहीं दी गई है। हाँ, एक ऐसा टाइम आ सकता है कि जो अमरोहा में ऐसा कांड हुआ था, एक महिला टीचर ने क्या कर दी थी, 7 लोगों की हत्या कर दी थी। किसके चक्कर में? लव मैरिज के चक्कर में, प्रेम संबंध के चक्कर में। कौन थी? सायरा बानो बेगम ने हत्या कर दी थी, 7 अपने ही घर वालों की हत्या कर दी थी। तो उसमें हाई कोर्ट ने क्या कर, राष्ट्रपति ने जो याचिका भेजी थी वो क्या कर दी थी, खारिज कर दी थी। मगर जो मामला आया था वो आपका आया था मार्च अप्रैल में, तो मामला 1 साल हो चुका है, अभी फांसी का कोई मामला भी प्रबंध नहीं हुआ है। अगर हाँ ऐसा होता है तो किसी प्रथम महिला को फांसी दी जाएगी, तो कौन होगी? सायरा बानो होगी। यही है ऐसी महिला जिसको प्रथम बार देश आज़ाद होने के बाद में पहली बार फांसी दी जाएगी। फिर कुछ डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर, जैसे आपने देखा है कि कोर्ट में क्या होता है, लड़का या लड़की भाग जाए तो क्या होता है, उसमें लड़की की चलती है। क्या होता है? लड़की की चलती है कि नहीं ये हमको भगा ले गया, या नहीं हम तो जाने को नहीं थी, हमको ज़बरदस्ती भगा ले गया वहाँ। अरे लड़की यार कोई वो है, कदुआ है, सो पकड़ के ले गया, चल 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 चल, ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है, कुछ डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर क्या होता है, भेदभाव किया जाता है। क्या जो हमारा कानून क्या है समान रहे। फिर आपने देखा है राष्ट्रपति पे ये कानून ही लागू नहीं होता है, समान कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण, नहीं तो राज्यपाल पे लागू होता है। अगर राज्यपाल कोई मर्डर कर देता है या कोई ऐसा गलत कार्य कर देता है तो अगर उसको सज़ा सुनाई जाती है तो सज़ा नहीं सुनाई जा सकती, उस पर क्या लगाया जा सकता है, आर्थिक जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति अपने पद पर है, जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर है तब तक उसको सज़ा सुनाई नहीं जा सकती है। उसके बाद में राष्ट्रपति का पद अगर वो पद से हट जाता है तो उसको क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट सज़ा सुना सकता है। बस अगर अपने पद पर ही रहते उसको सज़ा सुना दोगे राज्यपाल पे तो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट वो राज्यपाल क्या करेगा, अपनी सज़ा खुद क्या कर लेगा, माफ़ कर लेगा अनुच्छेद 71 के तहत, और राज्यपाल अनुच्छेद 162 के तहत क्या होगा, अपनी सज़ा माफ़ कर लेगा। मैं भारत का राज्यपाल अपनी सज़ा क्या करता हूँ, माफ़ करता हूँ। जैसे किसी भी राज्य का हो, उत्तर प्रदेश का हो, चाहे आपके मिजोरम का हो, अरुणाचल प्रदेश का हो, गुजरात का हो, किसी भी राज्य का हो। फिर अनुच्छेद आपका 15 आता है सामाजिक समानता का अधिकार, जिसमें जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, लिंग के आधार पर, महिला पुरुष ट्रांसजेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे सिंधिया परिवार और ओबीसी सिद्दीकी परिवार क्या करते थे, बहुत सारे ऐसे राजघराने थे जो क्या करते थे, अंग्रेजों की मदद करते थे। तो क्या हम उनको मूल वंश के आधार पर भेदभाव करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या हुआ, अनुच्छेद 15 के तहत क्या होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, जैसे कोई बिहार में पैदा हुआ तो उसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ तो उसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, गुजरात का है तो उसके आधार पर भेदभाव, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर कोई अगर हैवी, जैसे मान लो कोई, आपने देखा कि कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनमें हैवी काम होता है तो उसमें महिलाओं को नहीं लिया जाता है, तो क्या होता है कुछ, तो इसके आधार पर क्या होगा, कंपनी पर हम जुर्माना लगाएंगे या कंपनी को हम क्या कहते हैं FIR दर्ज करेंगे कि इसमें महिलाएं ड्यूटी नहीं करती हैं, इसमें लिंग के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। तो जहाँ हैवी ड्यूटी होती है, जहाँ हैवी काम होता है, तो वहाँ अधिकतर देखा होगा आपने महिलाओं को नहीं लगाया जाता है, ये आपने देखा होगा। फिर अनुच्छेद 15 की 2 में कहा गया है, संसद भारत के किसी भी वर्ग या समुदाय को विशेष व्यवस्था कर सकती है। किसे? संसद भारत के किसी भी वर्ग या समुदाय को विशेष व्यवस्था कर सकती है। मान लो जो संविधान लागू होने से बाद के कुछ ऐसी मतलब जातियां हैं, मेजोरिटियां हैं, उनको क्या हुई थी उस समय, बहुत ज़्यादा दबाई सताई गई थी। जैसे आपके ST समुदाय की है, आपके SC है, ST है, OBC है, अल्पसंख्यक है। मान लो ये जर्नल कम्युनिटी है, ये आपकी OBC कम्युनिटी है, ये आपकी SC कम्युनिटी है और ये आपकी
एसटी कम्युनिटी है, तो अगर इसको थोड़ा संरक्षण दे दिया जाएगा तो यहाँ पहुँच जाएंगे इसके आधार पर। और अगर थोड़ा इसको और दे दिया जाए, उसको आरक्षण दे दिया जाए या जिसको सहायता दी जाए, व्यवस्था की जाए, तो ये भी इसके आधार पर पहुंच जाएंगी। अगर इसको भी थोड़ा संरक्षण दे दिया जाए तो ये भी क्या हो जाएंगी, समान हो जाएंगी। कभी भी आरक्षण कभी धर्म के आधार पर नहीं दिया जाता है, जाति के आधार पर दिया जाता है। जिस दिन जाति समाप्त हो जाएगी उस दिन क्या होगा, आरक्षण ही समाप्त हो जाएगा। अभी तो जातिवाद का पलड़ा भारी है, अभी तो जातिवाद का पलड़ा भारी है, तो फिर क्यों आरक्षण पे सवाल जारी है, तो फिर क्यों आरक्षण पे सवाल जारी है। तो जिस दिन जातिवाद खत्म हो जाएगी उस दिन आरक्षण ही क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। अगर आपको जो जनरल कम्युनिटी के लोग हैं वो कहते हैं आरक्षण क्यों दिया जा रहा है, इन्हें आरक्षण क्यों लिया जा रहा है, तो भैया जाति समाप्त कर दो, सबको समान कर दो, तो आरक्षण ही नहीं दिया जाएगा किसी के लिए। फिर अनुच्छेद 15(3) कहता है राज्य द्वारा स्त्री तथा बच्चों के लिए क्या दिया गया, कुछ प्रावधान किए गए हैं। जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी, कब, 1990 में। फिर हम अनुच्छेद 15(16) देखते हैं। अभी तो जातिवाद का पलड़ा भारी है, अभी तो जातिवाद का पलड़ा भारी है, तो फिर क्यों आरक्षण पे सवाल जारी है, तो फिर क्यों आरक्षण पे सवाल जारी है। तो जिस दिन जातिवाद खत्म हो जाएगी उस दिन आरक्षण ही क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। अगर आपको जो जनरल कम्युनिटी के लोग हैं वो कहते हैं आरक्षण क्यों दिया जा रहा है, इन्हें आरक्षण क्यों लिया जा रहा है, तो भैया जाति समाप्त कर दो, सबको समान कर दो, तो आरक्षण ही नहीं दिया जाएगा किसी के लिए। फिर अनुच्छेद 15(3) कहता है राज्य द्वारा स्त्री तथा बच्चों के लिए क्या दिया गया, कुछ प्रावधान किए गए हैं। जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी, कब, 1990 में। फिर हम अनुच्छेद 15(16) देखते हैं। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन की समानता। आपको जाति के आधार पर क्या हो सकता है, आरक्षण दिया जा सकता है, लिंग के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है, और स्थान के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है। और टोटल आरक्षण होगा वो कितना होगा, जो टोटल कम्युनिटी को आरक्षण दिया जाता है वो 50% से क्या होगा, कम होगा। जैसे आपने जाति के आधार पर, जैसे आपके जो SC कम्युनिटी के लोग हैं और आपके SC ST OBC कम्युनिटी के लोग हैं, उनमें क्या है, नौकरी में कुछ दिया जाता है, आरक्षण दिया जाता है। मान लो जर्नल की रैंक रुकी आपकी 100 और आपकी उसकी 85 और उसकी 60, तो ऐसे करके क्या दिया जा सकता है, आरक्षण दिया जा सकता है। लिंग के आधार पर मान लो जर्नल कम्युनिटी की लड़का है और जनरल कम्युनिटी की लड़की है, तो आपने देखा होगा जो उसमें क्या होता है, जनरल कम्युनिटी की लड़कियों क्या दी जाती है, छूट दी जाती है, तो उसमें लिंग के आधार पर क्या दी जाती है, आरक्षण दिया जाता है, छूट दी जाती है। फिर स्थान के आधार पर जैसे आपने देखा है सिक्किम क्षेत्र के लोग हैं वो क्या होते हैं, बौने होते हैं, छोटे होते हैं, मगर बहुत ही डेंजर होते हैं। और आपके हरियाणा क्षेत्र के देखिए आप, एकदम तैनात पंजाबी लोग देखते हैं आप ना, एकदम मेरे जैसे, तो मुझ में तो उनकी वो एक मेरे जैसे 4 बनेंगे उनमें। तो क्या होता है, जन्म स्थान के आधार पर क्या दिया जाता है, आरक्षण दिया जाता है। फिर 17 आपका आता है अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत। और आपने अभी देखा था जो कोरोना चला था, अनुच्छेद 17 कहता है कि अगर किसी को कोई ऐसी बीमारी है जिससे क्या फैलती है, बीमारी फैलती है, तो क्या किया जा सकता है, छुआछूत की जा सकती है। जैसे आपका कोरोना आया था तो क्या हुई थी, बहुत ज़्यादा छुआछूत हुई थी, अनटचेबिलिटी हुई थी नहीं, कार्य कोरोना भागो भागो भागो, इधर से उधर, उधर से उधर। तो कोई ऐसी बीमारी हो जो क्या होता है, उस दूसरे के फैलने से मतलब फैलने से बीमारी होती है, उसमें क्या किया जा सकता है, छुआछूत किया जा सकता है। मगर जाति या धर्म के आधार पर छुआछूत किया जाता है तो उसे क्या किया जाएगा, उसे अपराध घोषित किया जाएगा और उसे सज़ा दी जाएगी। कब कानून आया था, तो 1955 में इसे अपराध घोषित किया गया था अनटचेबिलिटी को, और 1989 में क्या कर दिया गया था, बहुत ज़्यादा सख्त कर दिया गया था। 14 में क्या दिया गया है, उपाधियों का अंत। जैसे राजा की उपाधि, महारानी की,
रानी की, सर की, नाइटहुड की, जनरल की क्या कर दी, उपाधियों का क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया है। अगर आपको कोई नेशनल अवार्ड मिलता है तो उपाधि धारण कर सकते हैं, जैसे भारत रत्न, पद्म भूषण और आपकी पद्मश्री। फिर आपकी कोई नेशनल आप एजुकेशन, आपने जैसे बीएड किया है, पीएचडी कर रखी है, एमबीबीएस कर रखा है, या आपने कोई मास्टर इंजीनियर कर रखा है, तो आप उस क्या लगा सकते हैं, जैसे डॉक्टर होते हैं तो डॉक्टर लगा सकते हैं, पीएचडी कर रखी है जिन्होंने। और आप अगर इंजीनियर हैं जिन्होंने बीटेक आईआईटी आपने कर रखी है तो क्या लगा सकते हो, इंजीनियर लगा सकते हैं। और बाकी सारी उपाधियों क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया है। तो साथ ही ये थी आज की वीडियो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।